हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो ट्वेल्थ क्लास, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए आर्ट, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। होप फुल टॉपिक आपको अच्छे से कवर अप हो गया होगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट के 3 लेवल, टॉप, मिडिल एंड लोअर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये सब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल लेवल। स्टूडेंट्स, लेवल मैनेजमेंट के तभी डिफाइन किए जाते हैं जब हम देखते हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। सो जो लोवेस्ट टू हाईएस्ट जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज एंड स्टेटस होता है। वही होता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स different categories of manager, the lowest to the highest on the basis of their relative responsibilities, authorities and status। कि किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि ये जो मैनेजमेंट के अंदर ये लोअर लेवल में आता है या हायर लेवल पे आता है, अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज ऑफ अ मैनेजर हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो लोवेस्ट या हाईएस्ट लेवल के अंदर आएंगे। जो हाईएस्ट लेवल के होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके पास अथॉरिटीज ज्यादा होती हैं, बट जो लोअर लेवल के पास होते हैं उनके पास अथॉरिटीज कम होती हैं। ओके, जिस तरीके से लेवल कम होता जाता है अथॉरिटीज भी कम होती जाती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। सो देख लेते हैं एक बार लेवल ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करें। 3 लेवल मैंने बताए हैं आपको, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मीन्स ऑपरेशन लेवल। जो टॉप लेवल है उसके अंदर आते हैं, वो कंसिस्ट करके चलता है जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव मीन सीईओ होते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, वो आते हैं टॉप लेवल के अंदर, जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद आता है मिडिल लेवल, जिसके अंदर कंसिस्ट करके चलते हैं मैनेजर एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर, जो टैक्टिस तैयार करते हैं, टैक्ट्स तैयार करते हैं कि इस डिपार्टमेंट के अंदर ये डिपार्टमेंट किस एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, किस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हमने तैयार किया गया है। उसके बाद आता है लोअर लेवल, जिसके अंदर ऑपरेशंस होते हैं, इसको ऑपरेशन लेवल भी कहा जाता है, जिसके अंदर कंसिस्ट करके चलते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट। सो स्टूडेंट्स, जो ऑपरेशन लेवल होता है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती है, अथॉरिटी कम होती है, बट जो टॉप लेवल होता है उसके अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों ज्यादा होती है। ओके, सो लेवल वाइज आपको समझ आ गया। जो टॉप लेवल होता है वो स्ट्रेटेजी तैयार करके चलता है, बट जो मिडिल लेवल होता है वो टैक्टिक्स को तैयार करता है, और जो लोअर लेवल होता है वो ऑपरेशन एक्टिविटीज को देखता है। सो टॉप लेवल के अंदर मैंने बताया आपको कंसिस्ट करके चलता है चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट एंड देयर टीम, या उसकी जो टीम होगी, जितने भी सीईओ होंगे या सीओई होंगे या सीओओ होंगे या उससे उसके इक्विवेलेंट जितने भी ऑफिसर होते हैं, वो सारे के सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। चीफ टास्क इज टू इंटीग्रेट एंड टू कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करके चलते हैं जितने भी एक बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज की जाती है। फॉर्मिंग पॉलिसीज तैयार करते हैं, फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या होगा वो सब वो तैयार करके चलते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स। और स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं हम किस तरीके से अपने बिजनेस को करेंगे। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स मिडिल लेवल। मिडिल लेवल कंसिस्ट करके चलते हैं डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड लाइक प्लांट सुपरिटेंडेंट एंड ऑपरेशंस मैनेजर्स, ये सारे के सारे आते हैं मिडिल लेवल के अंदर। सो मेन टास्क आर टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने जितने भी पॉलिसीज तैयार की थी उनको यहाँ पर इंटरप्रेट किया जाएगा। ठीक है,
टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, और ये देखते हुए कि जो उन पॉलिसीज को तैयार करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। टू कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके बीच में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी पर्सनल एंड असाइन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम, और ये जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो एंश्योर करके चलते हैं कि उनके पास कितने पीपल्स हैं और उनको कौन कौन सी ड्यूटी असाइन की गई है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। ओके, उसके बाद आता है लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, जिसको हम ऑपरेशन लेवल भी कहते हैं। इसके अंदर कंसिस्ट होते हैं फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स। मेन टास्क इज टू एंश्योर एक्चुअली इम्प्लीमेशंस ऑफ द पॉलिसी एज पर डायरेक्शन, ब्रिंगिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस बिफोर द मैनेजमेंट एंड मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर। भाई जो लोअर लेवल के होते हैं वो सुप्रीडेंट मींस वो सुपरवाइज करके चलते हैं काम को, ये एंश्योर करके चलते हैं कि जितनी भी पॉलिसी टॉप लेवल ने बनाई थी उनको इम्प्लीमेंट कर सके। जो मिडिल लेवल के होते हैं वो तो इंटरप्रेट करके चलते हैं, ये इम्प्लीमेंट करके चलते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं, उनको लागू करते हैं। किनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। और ये जितने भी वर्कर्स के ग्रीवेंसेस हैं उनको मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए और डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए उनको फुलफिल करते हैं। सो जो मेन काम होता है वो लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल के अंडर ही आता है। यही सारी पॉलिसीज, यही सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं। इनके पास अथॉरिटी कम होती है बट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा होती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। भी जो मैनेजमेंट है वो प्लानिंग करके चलता है, एडवांस में सोचता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, किसके लिए करना है और कौन करेगा उस काम को। जो जहां पर हम खड़े हैं और जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं उसके बीच के गैप को ये फुलफिल करके चलता है प्लानिंग। ओके, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू इट, इट ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। जहां पर हम खड़े हैं और जो ऑब्जेक्ट हमने सेट किया है उसको फुलफिल करने के बीच में जो भी डिफरेंसेस आते हैं प्लानिंग उनको पूरा करता है, उनको कवर अप करता है, उनको ब्रिज अप करके चलता है। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि ये डिसाइड करके चलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी यूनिट्स काम करेंगे और कितनी सब यूनिट्स की और हमें जरूरत है और किन लोगों को हमें कितना काम देना है, किनको अथॉरिटी देनी है, किनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। ये सारे के सारे काम को कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन मीन डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट एंड सब यूनिट आर नीडेड, हाउ मैनी पोस्ट आर नीडेड एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर है? उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग को कहा जाता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अपॉइंटमेंट। मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें कितनी पीपल्स की और नीड है, कितने एम्प्लॉयज की और नीड है, हम उनको किस तरीके से उनको रिक्रूटमेंट करेंगे, उनकी किस तरीके से उनको सेलेक्ट करेंगे, कैसे उनको ट्रेनिंग देंगे, किस तरीके से उनके अंदर डेवलपमेंट की जाएगी और उसको अपॉइंट किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आती है स्टाफिंग के अंदर। इट रेफर टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। रिक्रूटमेंट के अंदर खाली भर्ती देखी जाती है, हम एक एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं कि हमें इतने पीपल्स की और नीड है, ठीक है, उनको बोलते हैं कि वो आए इंटरव्यू दे वगैरह दे, वो जितने भी उनकी प्रोसेस होते हैं उनको फुलफिल करे। सिलेक्शन के अंदर उस पर्सन को जिस ड्यूटी के लिए हमें जिस एबिलिटी की जरूरत है उसी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद सिलेक्शन के बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अंदर डेवलपमेंट किया जाता है, आफ्टर दैट उसको उसकी ड्यूटी पर अपॉइंट कर दिया जाता है। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर मेन आता है किसी भी एम्प्लॉय को गाइडेंस करना, किसी भी एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देना, उसको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, वो सारी की सारी चीजें आती है डायरेक्शन के अंदर। इट रेफर टू गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय। उसके बाद आता है लास्ट में कंट्रोलिंग। भाई प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक ये सब क्या होते हैं? मैनेजमेंट के फंक्शन। यहाँ पर जो भी एक्टिविटी हमारी होती है मेन होता है ये मैनेजमेंट का फंक्शन कि जो भी हमने एक्टिविटी की है उनको मॉनिटर करना, एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, देन उसको कंट्रोल करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या था, क्या हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं।
So controlling are the main function of the management. Controlling is the monitoring the organizational performance toward the attainment of the organizational goal. किसको अटेन करते हुए, किसको ध्यान में रखते हुए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को. ओके, तो ये सारे के सारे थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजमेंट के फंक्शन की, वो मैनेजमेंट किस तरीके से फंक्शनेट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में. होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है. स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. सो नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं. क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. बाय बाय एंड टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.